हेलो गाइस, तो आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे जीवन के एक ऐसे टाइम पीरियड की जब हमें एक ऐसे जीव की तरह देखा जाता है जिसके पूरे संसार में केवल एक ही काम है, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। फर्क नहीं पड़ता तुम नर हो, अदर हो या हो मादा, पढ़ाई करनी पड़ती है सबसे ज्यादा। 10वीं कक्षा क्लास 10। जब तुम 10वीं कक्षा में हो जाते हो ना तो तुम्हारे मम्मी पापा को याद आता है, अरे हमारी एक निशानी भी है। 10th क्लास की शुरुआत से ही बोलने लग जाते हैं, बेटा पढ़ो पढ़ो, खाना खाते हुए पढ़ो, दौड़ते हुए पढ़ो, हंसते हुए पढ़ो, जगते हुए पढ़ो, पढ़ते हुए पढ़ो और दंत मंजन करते हुए भी पढ़ो पढ़ो पढ़ो। जब कोई बच्चा 10th क्लास में हो जाता है ना तो वो खुद भी सोचता है कि खाना पड़ेगा कुछ तो जिंदगी में। बाकी मम्मी पापा का तो एक ही नारा, सरकारी नौकरी करेगा बेटा हमारा। अगर अपनी हॉबी को अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हो तो जिंदा हो तुम, लेकिन ये बात माँ बाप को कहाँ समझ आती है। अब इमेजिन करो, एक रात को तुम अपने पापा के पास जाते हो, वो अपने सोफे पे सो कॉल्ड अमर उजाला पढ़ रहे होते हैं, सामने अर्नब गोस्वामी ड्रग्स दो बोल रहा होता है। तुम उनके पास जाते हो और उनके कान पे बोलते हो, पापा मेरी हॉबी मेरा प्रोफेशन बनेगी। तुम्हारे पापा ये सुन के चौंक जाते हैं, अपना हाथ तुम्हारे कंधे पे रखते हैं और जोर से बोलते हैं। एक तो स्कूल में अलग ही कार्यक्रम चल रहा होता है, आ जाएगा मोटे तबले वाला मास्टर क्लास में और पूछेगा What stream will you all choose in +1? आधे से ज्यादा बच्चे आर्ट्स वाले, आधे कॉमर्स वाले और आधे जो मेडिकल वाले हैं ना उनको देख के बोलेगा, These are the future of our nations and other will do masturbation। एक तो 10th क्लास में पढ़ना नहीं होता है, किताबों को गटकना पड़ता है, लेकिन वो भी ढंग से कहाँ हो पाता है। यहाँ पढ़ रहे होते उतने में हमारा एक इमोशनल दोस्त एक ऐसी रील सेंड करता है जिसे हम देखने पे मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि हम तो है पिकाचू के वंशज ना। और रील्स में कुछ ये देखने को मिलता है, 10वीं कक्षा है दोस्त, हाई स्कूल की आखिरी क्लास, याद है क्लास में नाक बंद करके बैठे थे जब फैलाई थी चेतन ने बास, दुनिया में शर्म बेच खाई और एग्जाम में चिट्स के सारे हुए थे पास, याद है डिब्बा कर दिया था खत्म जिस दिन पिंटू लाया था चौमन प्राश, याद है जब चपरासी को पैसे देकर लिया था नंबर ऑफ रिया, गए थे जिस दिन एक क्लास में जहाँ चेतन था हिलारिया। शब्द है मेरे थोड़े कड़वे पर याद रखना मेरे अल्फाज, मेरे 150 लौटा दियो नहीं तो मुक्का मारूंगा ऐसी जगह ढंग से बैठ नहीं पाएगा इन संडास। 10वीं कक्षा है दोस्त, हाई स्कूल की आखिरी क्लास। अब जब तुम्हारे पेपर्स के लिए सिर्फ 1 महीना बच जाता है ना तब तुम्हें रियलाइज होता है कि तुम्हारे पास टाइम कम है और सिलेबस और रिश्तेदार बहुत, तो तुम अपने सो कॉल्ड स्टडी टेबल पर पढ़ने जाते हो। साइन थीटा और कॉस थीटा का सेक्स होने ही वाला होता है कि तभी पीछे से आवाज आती है, पिंटू कपड़े धोने सुखाने में डाल दियो, बर्तन धोने झाड़ू मार दे और पिंटू दुकान से सब्जी ला ले और फ्री का धनिया भी ले आइयो। यार मम्मी पढ़ने बैठा हूँ यार। चल ठीक है, रिया टॉमी को खाना दे दे, भैया खाना खा लो। बाकी रिश्तेदार तो है ही ब्रह्म राक्षस, आ जाएंगे कमरे में। और बेटा क्या कर रहे हो? अंकल हाथ के बल खड़ा होकर अंगूठा चाट रहा हूँ, करेंगे पैर को मुंह तक ले जाने में मदद। भगवान की बनाई सबसे फालतू आइटम है रिश्तेदार, जब ये घर पर आते हैं ना तो तुम्हारे टाइम टेबल की माँ बहने को जाती है। यहाँ तुम तुम्हारे टाइम टेबल का पालन करने की कोशिश कर रहे हो और ये सब उस पर पानी फेर रहे हैं। सुबह 6 बजे उठूंगा, सबसे पहले वॉशरूम जाऊंगा, फिर एक्सरसाइज, फिर बड़ों के पैर छूंगा और भगवान से प्रार्थना करूंगा कि सब ठीक हो। सुबह वॉशरूम जा रहे होते तब पता चलता है कि ताऊ जी अंदर अपनी निशानी छोड़ रहे हैं। असली पर्यावरण प्रदूषण तो अंदर ही है। स्कूल में टीचर्स लगे हुए हैं, सिलेबस सिलेबस सिलेबस, उनके सिलेबस के चक्कर में बच्चे बेबस होते जा रहे हैं। और सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब पता चलता है कि छुट्टियों में तुम्हारा एक दोस्त गोवा, दूसरा केरला और तीसरा दोस्त नशा मुक्ति केंद्र जा रहा है और तुम घर बैठे बैठे मैथ्स के फॉर्मूले याद कर रहे हो। a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, a² + b² + 2ab, a² 2ab b b b। मम्मी मेरे को घूमने जाना है। तुम अपने कमरे में बैठकर अपने मैथ्स के फॉर्मूले याद कर रहे हो तो उतने में तुम्हारा एक रिश्तेदार आता है और तुमसे पूछता है, बेटा मैथ कर रहे हो? जी अंकल मैथ ही कर रहे हैं। तो बेटा मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो तुम्हारे पास 20 केले है, तुम्हारा वाला छोटा वो अलग बात है, पर तुम्हारे पास 20 केले है, उन्हें तुम्हें 8.5 लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। बताओ जरा कैसे बांटोगे बेटा? पहले मुझे कोई ये बताओ कि चल 8 लोग तो ठीक है, ये 0.5 कौन सा लहसुन चबाने वाला आदमी है, मतलब आधा दुनिया में आधा पेट में अटका हुआ है। एक तो जो ये मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं ना इनका वास्तविकता से बिल्कुल भी रिलेशन नहीं है। मतलब राजू ने 20 तरबूज लिए और उसमें से 10 अपने भाई को दे दिए। पहली बात, उसने 20 तरबूज लिए क्यों? भगवान ने उसको पहले ही 2 अखरोट दिए और उसको 20 तरबूजों की और जरूरत पड़ रही है। ऐसे करते करते आधा दिन समाप्त हो जाता है और बाकी टाइम किसी के घर जाना, फलाना फूफा बीमार हो गया, किसी की टांगों के बीच किसी ने मुक्के मार दी, ऐसी घटनाओं से बीत जाता है।
फिर एग्जाम के दिन सभी धर्मों के भगवानों का जाप करते करते पहुंच जाते एग्जामिनेशन सेंटर और एग्जामिनेशन हॉल के बाहर देखते हो कि मेल टीचर तुम्हारी क्रश के कंधों पर हाथ रखकर उसे मोटिवेट कर रहा है। गांड पहले से फटी होती है, दिल अलग से टूट जाता है। फिर ऐसा करते करते फेयरवेल आ जाता है। फेयरवेल में वही झूठे वादे, झूठी कस्में, वही जुदाई की रस्में। जुदाई बोल रहा हूँ बे, क्या सुनाई दे रहा है तुम्हें? और फिर फेयरवेल में गांड मटकाते मटकाते 10वीं कक्षा समाप्त हो जाती है। मम्मी पापा फिर से भूल जाएंगे कि उनकी कोई निशानी भी थी। रिश्तेदार कॉल करना बंद कर देंगे क्योंकि रिजल्ट तो आ गया ना, लेकिन फिर बाहर भी आएगी। तो बस यार आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम 10वीं क्लास में हो तो वीडियो को लाइक करो और पढ़ने बैठ जाओ, और अगर तुम अभी 10वीं कक्षा में नहीं हो तो मेरी बात मानो, ट्रिग्नोमेट्री बड़ी मुश्किल है, गांड फाड़ देती है। और कमेंट कर दो अपनी क्लास का कोई भी फनी इंसिडेंट जिसे मैं पढ़ सकूं, और परसेंटेज भी बताओ जरा। तो बाकी वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब और वीडियो को कर दो शेयर। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, टेक केयर।